हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीआई की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल की पावर 2 अपान 1 माइनस एक्स होल की पावर 2। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है, इसमें हमें x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में भी सॉल्व किए थे। उसमें ये पावर जो 2 है वहाँ पे 1 था और नीचे वाले में जो पावर 2 है यहाँ पे 3 था। तो आइए देखते हैं। दिया है 1 प्लस एक्स होल की पावर 2 अपान 1 माइनस एक्स होल की पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल की पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल की पावर माइनस 2। ये ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ये। और इसको हम लोग अगर समेशन के फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी r प्लस 1, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी r प्लस 1 x की पावर r, ये हमारा बनेगा। और अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग, अगर हमें x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो ये जो सेकंड वाला हमारा टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन हम इन तीनों टर्म में करवाएंगे। सबसे पहले 1 के साथ होगा, उसके बाद 2x के साथ होगा और उसके बाद x स्क्वायर के साथ होगा। और उसमें रिलेट करेंगे किससे? x की पावर n के कोफिशिएंट, x की पावर n से। x की पावर n से जब हम लोग रिलेट करेंगे तभी हमारा x की पावर n का कोफिशिएंट तीनों टर्म में निकल के आएगा। तो जब तीनों टर्म में x की पावर n का कोफिशिएंट निकल के आएगा तो तीनों टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे तो जाके हमारा ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इस टोटल में x की पावर n का कोफिशिएंट निकल के आएगा। तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने आपको इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताया था, इसमें भी हम बताएंगे। बट इसमें जो हमारा मेथड होगा वो थोड़ा पिछले वाले टर्म के मेथड से डिफरेंट होगा, क्योंकि उस वाले टर्म में हम लोग एक मेथड सीख चुके हैं तो इस वाले टर्म में एक और मेथड सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हमने 1 में करवाया तो ये बनेगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी r प्लस 1 x की पावर r प्लस, ये सेकंड वाले टर्म में बनेगा 2x इंटू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी r प्लस 1 x की पावर r प्लस। अब ये थर्ड टर्म में जब हमने मल्टीप्लाई करवाया इसको तो ये बनेगा x स्क्वायर इंटू n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी r प्लस 1 x की पावर r। अब हम लोग देख पा रहे हों तो ये हमारा कोफिशिएंट है r प्लस 1, r प्लस 1, r प्लस 1, ये हमारा कोफिशिएंट है। और जो x की पावर r है ये इसी को हमें रिलेट करना है x की पावर n से। किससे रिलेट करना है? x की पावर n से। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में क्या था? 1 था, यहाँ पे 1 था। तो जब 1 था तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर r, जब इन दोनों को रिलेट करेंगे हम लोग और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है? x की पावर n, x की पावर n। देखिए अगर x की पावर 0 इसका मल्टीप्लाई करवा के x की पावर r में हमें निकालना है क्या? x की पावर n। x की पावर n तभी आएगा जब r की वैल्यू जो हमारी होगी n के बराबर होगी। r की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? n के बराबर होगी। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म,
कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म में कैसे आएगा, इसमें हम लोगों ने जब रिलेट किया तो आर के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा, n, तभी x की पावर n इस वाले टर्म में बनेगा, तभी x की पावर n इस वाले टर्म में बनेगा। तो जहां पर हमारा r है वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो n + 1 x की पावर n, ये हमारा आ गया। अब सेम उसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करते हैं। इसमें अगर हम लोग रिलेट करेंगे, x की पावर r है और x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर r है और इसमें x की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जब x की पावर 1 है और x की पावर r है तो r के प्लेस पे क्या होना चाहिए, r के प्लेस पे यहाँ पे n-1 होना चाहिए। r के प्लेस पे अगर n-1 होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट में से बता दे रहे हैं समझने के लिए, r के प्लस पोजीशन पे अगर हम लोग n-1 रखेंगे तो जो ये r है, x की पावर r है, यहाँ पे n-1 हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगी। तो x की पावर 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर n बचेगा। तो इसमें हम लोग r की पोजीशन पे क्या रख देंगे, n-1, n-1 + 1, ये हमारा 2 है, इंटू x की पावर n, ये हमारा बना। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग थर्ड टर्म को सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। इसमें क्या होगा, r की पोजीशन पे अगर इसमें x की पावर क्या है, 2 है, तो इसमें r की पोजीशन पे हमें क्या रखना पड़ेगा, n-2, क्या रखना पड़ेगा, n-2, तभी तो जाके हमारा x की पावर n बनेगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग r की पोजीशन पे n-2 + 1 इंटू x की पावर n, ये हमारा बना। अब हम लोगों ने देखा कि तीनों टर्म में x की पावर n का कोफिशिएंट निकल के आ गया। अब x की पावर n का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो पूरे एक्सपेंशन का x की पावर n का कोफिशिएंट है वो निकल करके आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x + 1 होल की पावर 2 अपान x -1 होल की पावर 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, n + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2n + 2n प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n-1। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 1n 2n और 1n और, तो ये 4n हो गया हमारा, और ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या निकल के आ गया, 4n। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।